हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे बैंक के बारे में जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। इस 2020 में इतने अट्रैक्टिव प्राइस पर अवेलेबल हैं ये तीनों के तीनों बैंक्स। मैं इसके पहले रिटर्न शेयर करूँगा इन तीनों बैंक्स के, उसके बाद मैं बताऊँगा टेक्निकल्स के थ्रू कि कौन सी बाइंग पोजीशन होगी, कौन सी सेलिंग पोजीशन है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊंगा तीनों बैंक्स के वन बाय वन, एंड उसके बाद मैं उसके टेक्निकल्स को दिखाऊंगा और जल्दी मैं नाम भी रिवील करने वाला हूँ कि कौन से बैंक्स हैं। पहले मैं फटाफट दिखा देता हूँ आपको रिटर्न्स, उसके बाद मैं नाम बताऊंगा और साथ ही साथ हम स्विच करेंगे टेक्निकल्स पर। तो यहाँ पर देखिए वन डे के चार्ट पर इस प्राइस चार्ट पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस स्टॉक के प्राइस जो है वो है 192.10 का, लो है 189.55 का। बहुत लोग ने अभी तक इसमें अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि कौन सा स्टॉक है और ये कौन सा अभी शेयर की बातें हो रही हैं और कौन सा शेयर का मैं रिटर्न्स दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे वन डे का अगर रिटर्न की बात करें तो नेगेटिव में है, छोटा मोटा माइनर नेगेटिव में 0.15% का। वहीं वन वीक की अगर हम बात करें तो रिटर्न जो है वो है -0.31% का रिटर्न, और प्राइस की अगर बात करें तो हाई जो है वो 196.85 का। तो अगर हम वन डे की बात करेंगे तो यहाँ पर वन डे का जो भी रिटर्न होता है वो एज ए इंट्राडे होता है, तो इसलिए हम वन डे को अभी यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। केवल वन वीक और जो भी अदर 5 स्पैन है उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ वन मंथ का अगर देख लें तो वन मंथ पे रिटर्न जो है वो काफ़ी कम है, 1.19%, और जो हाई है वो है स्टॉक का 202 यानी 202.50 का। वन ईयर की स्पैन पे अगर हम बात करें इसी स्टॉक के रिटर्न्स की तो यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है -35.23% का। और अभी बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि पूरी तरीके से नेगेटिव रिटर्न है और देन आप क्यों रिकमेंड कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि मैं नेगेटिव रिटर्न वाले ही चार्ट को आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर वन ईयर में -35.23% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। वहीं 5 ईयर के स्पैन पर अगर बात करें तो -32.57% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस की वहीं बात करें, हाई जो है वो 373.80 का है, लो है 148.5 का। और यहाँ मैक्स टू मैक्स अगर हम देख ले तो मैक्स यानी कि ओरिजिन यानी कि लिस्टिंग जब से हुई तब से लेकर जो भी अभी तक का रिटर्न रहा है वो है 726.52% का, और हाई है 373.80 का। अब इस शेयर का नाम मैं पहले बता देता हूँ, ज़्यादा इसको मेसी नहीं करते हुए। इस शेयर का नाम है SBI, जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। आपको इसी के साथ लेकर आ गया हूँ टेक्निकल चार्ट पर, और यहाँ बात करेंगे कि क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी होने वाली है आने वाले टाइम के लिए, कहाँ हमको बाय करना चाहिए। कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ प्लॉट किया है, और उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को अभी बताना चाहूँगा। देखिए इस लेवल की अगर हम बात करें, ये जो लेवल है इस लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक पूरी तरीके से पेंडेमिक सिचुएशन देखने को मिला था स्टार्टिंग में ही मार्च के आसपास से, और वही गिरावट यहाँ पर सामने देखने को मिली। इसी शेयर की मैं बात नहीं कर रहा, चाहे कोई भी बैंकिंग शेयर हो, IT सेक्टर का शेयर हो, FMCG का हो, रियलिटी का हो, कोई भी सेक्टर का शेयर हो, किसी भी सेक्टर के शेयर में जो भी गिरावट आई है वो इस पेंडेमिक के सिचुएशन में आई है, और उसकी हम स्पेसिफिकली कोई बात नहीं करने वाले। लेकिन क्या रिकवरी होगी, टेक्निकल क्या बोलता है, फंडामेंटल्स क्या है, कितनी ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, इसकी बातें हम करेंगे इस टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने ऊपर के साइड पर लगाया एक रेजिस्टेंस का लाइन, नीचे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन में बना के रखा हूँ। देखिए अगर बात करें इस ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन की, मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, जूम इन करता हूँ, और देखिए यहाँ पर अगर ऊपर के लेवल्स की मैं बात करूँ तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये पूरी तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली अभी तक SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रिएक्ट कर रहा है, यानी आपको मैं बोल सकता हूँ कि रिस्पेक्ट कर रहा है, और पूरी तरीके से 5-6 अटेम्प्ट अभी तक ले चुका है SBI, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने में अभी भी ये फेल हो रहा है। पहला लेवल अगर मैं बोलूँ तो इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिला, दूसरा लेवल ये हो गया, तीसरा लेवल यहाँ पर आया, ऊपर के लेवल पर ब्रेकआउट देखने की कोशिश मिली लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वापस से करेक्शन। नाउ अगर थर्ड पॉइंट देखें तो यहाँ फोर्थ
अटेम्प्ट में भी यहाँ पर फेल हो गया। अब यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए अगर वापस से बाउंस बैक दिखता है तो ये इसका 5th अटेम्प्ट होगा, माफ़ करिएगा। और अगर विद हाई वॉल्यूम ब्रेक करता है तो वापस से ये जो रेजिस्टेंस है ये एक एकदम डिसेंट सपोर्ट में बदल जाएगा, और ये जो सपोर्ट है वो एक पूरी तरीके से बेहतरीन सपोर्ट में आने वाले टाइम में हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ इसके रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने की लेवल्स की, तो यहाँ पर 202 के ऊपर अगर ये जाता है SBI, तब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है विद हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेनी है। और नीचे के लेवल पर भी ऐसा नहीं है कि ब्रेक नहीं कर सकता है, ये नीचे के लेवल पर भी डाउन साइड में ब्रेक कर सकता है। विद हाई वॉल्यूम इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको फिर यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। लॉन्ग टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में मैं अगर बताऊं तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, पहली चीज़ ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो आपको इस लेवल पर माल उठाना है, और वो जो लेवल है वो है ये लेवल। और इस लेवल की मैं बात करूँ तो ये है 170 के लेवल्स का, जी हाँ 170 के लेवल्स के आसपास आपको यहाँ पर इसमें स्टॉक खरीदना है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके उसको रख देना है। तो पहला स्टॉक ये हो गया। जल्दी जल्दी स्विच करते हैं दूसरे स्टॉक पर, और यहाँ पर दूसरे स्टॉक का जो रिटर्न है वो आपके सामने है। जल्दी से रिटर्न बताता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या टेक्निकल्स अभी हमारे सामने हैं। 1 डे के चार्ट पर जो रिटर्न है वो है -0.22%, और हाई जो है स्टॉक प्राइस की बात करें तो 359.65 का, लो है 353.15 का। वहीं 1 वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हाई आपको देखने को मिलेगा 363.75 का, लो है 340 का, और रिटर्न्स है 3.25% का। वहीं 1 मंथ के बात करें तो -4.77% के रिटर्न है नेगेटिव में, और यहाँ पर 340.40 का लो है, 395.65 का हाई है। 1 ईयर की स्पैन पे अगर हम बात करें तो रिटर्न जो है नेगेटिव में 13.62%, यानी 13.62% का रिटर्न नेगेटिव में, 552 का हाई। जरा आप अगर 1 मंथ के प्राइस की बात करें हाई और लो की, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं 1 ईयर के, तो कहीं ना कहीं हमको डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और डिफरेंस अच्छा है तो कहीं ना कहीं अप्रोच जो होगा स्टॉक का वो आने वाले टाइम में उस लेवल पर भी हो सकता है। 5 ईयर के स्पैन पर अगर हम देखें तो रिटर्न जो है वो है 27.17% का पॉजिटिव में, हाई है 552.20 का, लो है 164.31 का, और मैक्स टू मैक्स यानी जब से लिस्टिंग हुई तब से का रिटर्न अगर देखें तो काफ़ी डिसेंट रिटर्न है। 2865.25% का रिटर्न रहा है, और हाई जो है वो है 552.20 का। तो ये है इस स्टॉक के रिटर्न्स की पूरे कहानी। और स्पैन पे बात करें तो 6 स्पैन पर ये रिटर्न्स आपके सामने देखने को मैं आपके सामने रखा। अब यहाँ टेक्निकल पर स्विच करते हैं, साथ ही साथ मैं स्टॉक का यहाँ पर नाम बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। जी हाँ, यहाँ पर हम इसी बैंक की बात कर रहे हैं, और ICICI बैंक यहाँ पर आपको टेक्निकल देखने को मिल रहा है। सेम कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो SBI के रिलेटेड ही इसका भी टेक्निकल मूव कर रहा है, और अगर हम इसमें भी अच्छे लेवल पर बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो हमारे ट्रैप होने के भी चांसेस कम है। देखिए, ट्रैप से मेरा मतलब ये है कि हम कभी कभी एक ऐसे रेजिस्टेंस लाइन पर अपना बाइंग ले लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ से जैसे ही हम एंट्री लेते हैं उसके बाद से ही मार्केट जो है वो फॉल दिखाने लगता है, एंड हमको लगता है कि अरे इट्स अ कम्प्लीटली गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट इज़ कम्प्लीटली गैम्बलिंग। ऐसा कुछ नहीं है। हम गलत जगह कहीं ना कहीं बाइंग ही पोजीशन देखते हैं, गलत जगह बाइंग पोजीशन लेते हैं, और इसी के कारण जो हमारा पोजीशन है वो हमारे बाइंग से ही तुरंत लेते ही नेगेटिव में चला जाता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी होगी, और इसी चीज़ को हमको आगे इग्नोर करना है, यानी कि इसी चीज़ को हमको अपने पूरे एनालिसिस में कट डाउन करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ ICICI बैंक का चार्ट को, और यहाँ पर बात करेंगे सेम कहीं ना कहीं SBI के जैसे ही मूवमेंट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी मैं जो बताऊँगा, जो रिस्की प्लेयर हैं, जो 6 to 8 मंथ के लिए एंट्री लेना चाहते हैं और या उससे भी कम के लिए जो लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलूँ तो ये अभी कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको 50 to 60 पॉइंट्स के लिए, या आप इसमें थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी लेकर एंट्री करें, एंड देन वहाँ पर जैसे ही आपको कुछ गेन मिलता है तो वहाँ पर एग्जिट कर लें।
तो ये जो सिनेरियो है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी वन डे के चार्ट पे जिस तरीके से सपोर्ट देखने को मिल रहा है, पहला सपोर्ट यहाँ पर दिया, दूसरे सपोर्ट की मैं बात करूं तो प्रीवियस वाले के यहाँ पर मैं बोलूं तो आप देखने को मिलेगा कि आपका प्रीवियस जो है हायर लो ब्रेक नहीं किया है इसने, और देन वहाँ पर इस लेवल को ही सपोर्ट लेकर और यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन क्या इस लेवल के सपोर्ट को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सपोर्ट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जो सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस सपोर्ट की, तो ये सपोर्ट भी हमको देखना है कि हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमको केवल 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय इन फर्स्ट लेग। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखिए सपोर्ट भी ब्रेक होते हैं, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते हैं, ये सभी को पता है, और हम उसका भी पता नहीं कर सकते कब ब्रेक होगा कब नहीं होगा। इसलिए हम एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि केवल 15% ऑफ आर कैपिटल हम डिप्लॉय करें पहले लेग में। जैसे ही हमें कन्फर्मेशन हो कि हाँ ये सपोर्ट कहीं ना कहीं है, तो हम उसके बाद धीरे धीरे पिरामिडिंग करना शुरू कर दें। तो ये सिनेरियो, ये केस इस ICICI बैंक में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं जल्दी से स्विच करता हूँ अपने थर्ड बैंक पर। थर्ड बैंक का जो रेट है, वो जो प्राइस है, आपको देख को पता चल गया होगा कि क्या मैं किस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। हाई जो है वो है 1047.20 का, लो है 1020.60 का रिटर्न वन डे के स्पैन पर, और यहाँ पर 1 वीक के स्पैन पे बात करें तो 1061 यानी 1061.05 का हाई है, रिटर्न है 1.06% का। 1 मंथ के अगर स्पैन पे मैं बात करूँ तो यहाँ रिटर्न है -5.54% का नेगेटिव, और लो है 993 का, वहीं हाई है यहाँ पर 1157.95 का। 1 ईयर के स्पैन पर अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न जो हैं वो है माइनर नेगेटिव हैं -6.51% के, और 5 ईयर के स्पैन पर मैं बात करूँ तो 91.14% का रिटर्न देखने को मिला है। मैक्स टू मैक्स स्पैन पे बात करें तो यहाँ हाई लो और रिटर्न्स की बात करें तो 6236 का मैसिव अभी तक ओरिजिन यानी कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से रिटर्न देखने को मिले हैं। और अब यहाँ पे ये 6 स्पैन है पूरी तरीके से जहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, और इस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। जी हाँ, ये बैंक जो है वो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इस लेवल पर आपको तो ज़रूर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का पोटेंशियल है बैंक में, वो आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत ही डिसेंट रिटर्न देने की दमखम रखता है। सेम पैटर्न, सेम पूरी तरीके से सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अभी एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है मुझे, यहाँ पर हम थोड़े से कैपिटल के साथ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और अगर जिस सपोर्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर कौन से लेवल पर बाय करना है मैं ये भी बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय करना है, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपको एंट्री लेनी है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी मैं बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होगी, कि जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं स्विंग पोजिशनल, मैं उनके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये लेवल अगर आपको ब्रेक करता है, ये सपोर्ट लेवल, तो आपको अभी यहाँ फ़िलहाल बाइंग नहीं करनी है। बाइंग फिर आपको जो लेवल पे करनी होगी वो होगी 1600 के लेवल्स की। जी हाँ, 1600 के लेवल्स जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब उसका रीज़न क्यों है 1600 लेवल पे बाइंग करने के? पहला कि अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये गैप फिल हो जाएगा। गैप फिल होने के बाद वापस से कुछ स्टॉक जो हैं वो बहुत ही रैपिड बाउंस बैक करते हैं। तो मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं अगर गैप फिल होता है, 1600 के लेवल्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में ये 3 बैंक मैंने मेंशन किए हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही हाईली मैं बोल सकता हूँ कि रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।